हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी और आपके पूरे परिवार की एडवोकेट और सलाहकार शालू। अगर आपके घर में 10 साल या उससे अधिक उम्र के बेटा या बेटी हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। हो सकता है इस वीडियो की एक छोटी सी सीख आपके बच्चे का जीवन और सुरक्षित कर दे या उसे कहीं से बचा सके। पहले के ज़माने की अपेक्षा आज के ज़माने में हमारे बच्चे जल्दी टीनेजर और किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। पहले जो चीज़ें बच्चों के साथ 17, 18, 16 साल में होती थी वो चीज़ें कभी कभी बच्चों के साथ 9, 10, 11 साल में भी देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो छोटी बच्चियां हैं वो स्त्री बनने की आयु में प्रवेश कर रही हैं, यानी कि टीनेजर हो रही हैं। इस समय पे उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। वो बहुत छोटी हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं। कई बार उनसे कोई गलती भी हो जाती है। हमारा एक छोटा लड़का जिसकी आयु 9 साल है, 10 साल है, अगर उसके चेहरे पर छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए हैं जो कि बड़े लोगों की तरह बढ़ने लगे हैं, अगर उसकी आवाज़ थोड़ी भारी होने लगी है, उसकी लंबाई और वज़न अचानक से बढ़ रहा है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है। इस समय हमारे बच्चे को, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की, प्यार की और सही सलाह की। अगर उसको किशोर अवस्था की इस जागरूकता के बारे में घर से पता नहीं चलेगा तो वो ये जानकारी बाहर से इकट्ठा करेगा। बाहर से इकट्ठा की हुई ये जानकारी, चाहे उसने अपने दोस्तों से ली हो या किसी अन्य लोगों से ली, ये अधूरी हो सकती है और उसे गुमराह भी कर सकती है। इसलिए अपने बेटे को या तो उसके पिता या उसके बड़े भाई, और भारतीय पेरेंट्स होने के नाते हमें इन चीज़ों में अगर अपने बच्चे को बताने में शर्म आती है तो अपने ही बच्चे से 4-5 साल बड़े बच्चे को, जिसको इस बारे में पूरी जानकारी हो, उसको अपने सामने बैठकर अपने बच्चे को समझाने के लिए बोलिए और दोनों आपस में बात करते हुए ये सारी बात को समझ सकते हैं। लड़की को भी एक माँ की, एक बड़ी बहन की जिम्मेदारी है कि वो लड़की को उसके शरीर में हो रहे इन बदलावों, उसके जीवन में हो रहे इन बदलावों और उसके दिमाग में हो रहे इन बदलावों के बारे में जानकारी दे। अगर वो एक काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उससे बड़ी कोई और, जो उसकी बहन हो या उसकी सहेली हो या कोई भी हो, उसको अपने सामने बैठकर ये सब चीज़ें समझाई जाएं ताकि उसके जीवन की समस्याएं कुछ कम हों। मैं कोर्ट में रहती हूँ, मैं अक्सर ये देखती हूँ कि कुछ ऐसे केस भी आते हैं कि जहाँ किशोर अवस्था की पूरी जानकारी ना होने की वजह से माँ बाप ने बच्चे की पूरी मॉनिटरिंग नहीं की, उसको चेक नहीं किया, तो बच्चे से कोई गलती हो गई, कोई बड़ी गलती हो गई। उस समय माँ बाप ये कहते हैं कि काश हमने समय रहते हुए ये सब चीज़ें अपने बच्चे को बताई होती, उसको चेक किया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 10 साल की उम्र में बहुत से माता पिता अपने बच्चों को पर्सनल फ़ोन दिला देते हैं। बहुत से बच्चे अपने माता पिता का फ़ोन अधिकतर यूज़ करने लगते हैं। बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सर्च कर सकते हैं, सब कुछ ढूंढ सकते हैं। हम उस फ़ोन में हमें थोड़ा समय देना होगा। हम उस फ़ोन की गूगल सर्च हिस्ट्री में जाके अपने बच्चे के वो टॉपिक्स चेक कर सकते हैं कि वो क्या क्या जीवन में खोज रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, उसके जीवन के क्या सवाल चल रहे हैं, फिलहाल उसके जीवन में क्या चल रहा है। यही चीज़ हम उसकी यूट्यूब हिस्ट्री से भी पता कर सकते हैं। साथ ही हम अपने बच्चे के जो सोशल अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक और एक्सेट्रा, जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब चैनल्स में जाके अपने बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं कि उसके किस तरह के दोस्त हैं, वो कितना समय अपने इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को देता है। उसके दोस्तों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। अगर उसका कोई ऐसा अनजान दोस्त है जो उसे ऑनलाइन मिला हुआ है और वो उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, तो ऐसे बच्चे की तुरंत खोजबीन निकालिए और अपने बच्चे को समझाइए कि किसी भी अजनबी या अनजान लड़के या लड़की के बहकावे में नहीं आना है। कोर्ट में ऐसे बहुत से केस आते हैं कि जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से किसी लड़के या किसी लड़की के साथ गलत काम हो गया, या फिर बैंक अकाउंट्स या पर्सनल अपने अकाउंट्स के डेटा, पिन, पासवर्ड लेकर वहाँ से कोई फ्रॉड हो गया। तो ये सब बातें हमें अपने बच्चे को उसी समय बतानी है। कानून के बारे में भी उनको जागरूकता की चीज़ें बतानी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अपराध की कैटेगरी में आती हैं। अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या कहीं पर भी किसी लड़की या किसी लड़के की उसकी मर्जी के बिना तस्वीरें पोस्ट करते हैं या उसके बारे में कुछ गलत लिखते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सब चीज़ें भी उन्हें बताई जाएं। साथ ही में अगर वो अपने किसी दोस्त पर या सहेली पर भरोसा करके कहीं अकेले उससे मिलने जा रहे हैं तो बेशक जाएं, लेकिन पब्लिक प्लेस में पहली या दूसरी मुलाकात हमेशा अपने अनजान
या जानकार दोस्त से पब्लिक प्लेस में कीजिए। कोर्ट में ऐसे भी बहुत केस आते हैं जहाँ पर मिलने बुलाया जाता है और मिलने बुलाने के बहाने फिर उनको फंसा दिया जाता है। इन सब चीज़ों की जानकारी भी बच्चे को देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा अपने बच्चे की जासूसी कीजिए। आप अपने बच्चे पर नज़र रखिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए और हो सके तो इस उम्र में उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में व्यस्त रखिए, जैसे कि पढ़ाई करना, खेलना, माता पिता के साथ बैठना, रिलेटिव्स के पास साथ बैठना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना। ऐसे अच्छे काम में अपने बच्चों को व्यस्त रखिए। जब उनके पास समय ही नहीं होगा तो वो ऐसी गतिविधियों में कम लिप्त होंगे। इस समय उनके दिमाग में एक तूफान सा चलता रहता है। घर वाले सोचते हैं कि वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं, उनकी कोई बात सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। तो आप इस उम्र से अपने बच्चों को थोड़ी रेस्पेक्ट भी देना शुरू कीजिए, ताकि उनको ये महसूस हो सके कि हमारा भी अस्तित्व है और आगे आगे बनता जा रहा है। हमें अपने बच्चे का ऐसा दोस्त बनना है कि वो अपने जीवन में हो रहे हर पहलुओं पे हमसे बात कर सके, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने खास दोस्तों के बारे में हमसे डिस्कस कर सके। वो उसके सभी दोस्त हमारे घर आते जाते हों और हम उनका पूरा बैकग्राउंड जानते हों। कई बार ये होता है, समाज में दुख की बात है कि हमें हमारे बच्चे के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन आसपास के समाज के लोगों को हमारे बच्चे के बारे में पता चल जाता है। तो ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। अपने बच्चे से इस तरह की मित्रता रखिए, इस तरह का विश्वास उसका जीतिए कि उसको आपसे कोई असुरक्षा ना हो। देखिए, बच्चा कोई गलती नहीं करता, बच्चे की कोई गलती नहीं होती। ये उसकी एज ऐसी है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर दूसरे बच्चों को लेकर आकर्षण हो रहा है, लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से। ये स्वाभाविक है, होगा ही। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका मार्गदर्शन करें सही तरीके से। हमें अपने बच्चों को गलत तरीके की गर्लफ्रेंड, गलत तरीके के बॉयफ्रेंड, गलत तरीके के दोस्तों से बचाना है। साथ ही में जो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है उससे भी उनको अवेयर करना है। कौन कौन सी चीज़ें अपराध की कैटेगरी में आती हैं, ये सब उन्हें बताना है। उनकी गूगल सर्च हिस्ट्री और उनकी यूट्यूब हिस्ट्री को भी थोड़ा टाइम देना है, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे बच्चे के जीवन में फ़िलहाल क्या क्या प्रश्न चल रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को हम उसको बातों बातों में समझा सकते हैं। ये समय ऐसा भी होता है जब बच्चा माता पिता की या परिवार वालों की बात नहीं सुनता, तो हमें इस समय में उसकी बात को सही तरीके से समझना है और कुछ ज़रूरी काम उसको करने देने की परमिशन भी हम दे सकते हैं, पूरी सावधानियों के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। क्योंकि हर चीज़ में हम अपने बच्चे को ना 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 कहेंगे तो वो परेशान हो जाएगा और फिर बात ही नहीं सुनेगा। तो कुछ बात आपको उसकी भी सुननी होगी। इसी तरह से आप उसके दोस्त बन सकते हैं, उसके जीवन में हो रही हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। और स्पेशली 10 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी आपकी परेशानी है जीवन की, तो सबसे पहले अपने माता पिता को बताइए। क्योंकि माता पिता हमेशा ये चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे की कोई परेशानी है, कोई गलती है, तो वो हमें बता दे और हम समय रहते उसे बचा लें। कई बार ये हो चुका है कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं बताता, खुद ही परेशानी झेलता रहता है, खुद ही परेशानी से लड़ता रहता है और वो फंस जाता है। तो इसलिए आप अपने माता पिता से जो भी परेशानी है उसे सच सच बोलिए। हो सकता है वो थोड़ा सा डांटें आपको, लेकिन डांटने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि डांटने के बाद वो आपको तुरंत उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये मुहिम अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक अच्छी सीख बन सकती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए। फिर से मिलूंगी एक नए एपिसोड, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।